والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله वसल्लम। सामीन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आया मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें खालिक के कायनात ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सोने गुलाम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत को बयान फरमाया है। दुआ फरमाए खालिक के कायनात हमें
ये दो कौल हैं। और अब्दुल मुत्तलिब के नाम से आप मशहूर हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो दद्दा हैं, ये उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब, और अक्सर लोग इस नाम से बेखबर हैं, यानी उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो मशहूर ही इस नाम से। जिस तरह आप देखें कि हजरत अबू हुरैरा, उनका नाम हजरत अबू हुरैरा तो नहीं है ना, उनका नाम है हजरत अब्दुर्रहमान, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा, बस उसी नाम से मशहूर हो गए। इसी तरह हजरत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम मुबारक अबू बकर नहीं है, नियत है। जो आपका नाम है वो है अब्दुल्ला, अल्लाह के बंदे। और हजरत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी सारी की सारी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी में गुजार दी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजार दी। और हजरत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश जो है वो वाक़या फील से 2 साल 4 माह बाद हुई, 2 साल 4 माह बाद हुई। और जमादुल उखरा की 22 तारीख मंगल की शब 13 हिजरी में मगरिब और इशा के दरमियान के अंदर मदीना शरीफ के अंदर आप की वफात हुई। और बिलाफसल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहलू में आराम फरमाए हैं। और 2 साल 4 माह खिलाफत का जमाना है। 63 साल की उम्र के अंदर आपने विसाल किया, आपने उम्र पाई। ये हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इब्तदाई जो बयान था वो है कि आप पैदा कब हुए, आपके विसाल कब हुआ। अब आप सुने कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शान की कितनी मालिक हैं, कितनी शानों वाले हैं, उनका मकाम क्या है। आज हमें लोग कहते हैं ना जी आप अल्लाह के अलावा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतनी इज्जत करती है, इतनी तौकीर करते हैं, तो उसकी वजह क्या है। उसकी है कि जिसने भी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है, वफा की है, अल्लाह ताला ने उसको अजीम रुतबे अता फरमाए हैं। सिर्फ रुतबे नहीं, अजीम रुतबे। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये वो गुलाम है जिनके बारे में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काला इन्ना मिन अमिन नासी अलैया फी सोहबतिही व मालिही अबू बकरिन। फरमाया सानों में मुझ पर बड़ा एहसान करने वाले और अपनी सोहबत, अपनी मोहब्बत और माल में जो है उनका नाम हजरत अबू बकर सदीक है। सबसे ज्यादा एहसान करने वाले, सुभान अल्लाह। और फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एहसानों का बयान करते हुए फरमाया, वान अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माली अहदिन इंदना इल्ला वक़द काफ़नाहु मा खला अबा बकरिन फ़इन्न लहु इंदना यदन युकाफ़िउहुल्लाहु बिहा यौमल क़ियामती वमा नफ़ानी मालु अहदिन क़त्तु मा नफ़ानी माल अबी बकरिन वलौ मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला अला व इन्ना साहिबुकुम खलीलुल्लाही। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम पर किसी का एहसान नहीं है मगर हमने उसका बदला अदा कर दिया है। यानी जिसने भी हम पर एहसान किया ना, हमने उसका एहसान का बदला झुका दिया है, उसको वापस लौटा दिया है। लेकिन एक शख्सियत है जिनका एहसान का बदला हमने नहीं दिया। पूछा गया जी वो कौन है, तो फरमाया उनका नाम हजरत अबू बकर सदीक है। अबू बकर सदीक है, उनका नाम हजरत अबू बकर सदीक है। तो या रसूलुल्लाह उनके एहसान का बदला कौन देगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ही उनके एहसानों का बदला अता फरमाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह ही उनके एहसानों का बदला अता फरमाएगा। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने नफा दिया है। इतना किसी के माल ने मुझे नफा जितना अबू बकर के माल ने मुझे नफा दिया है। और फिर जनाब सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह हल आना व माली इल्ला लका या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह आप फरमाते हैं कि इतना माल जितना हजरत अबू बकर सदीक ने माल ने नफा दिया, इतना किसी और के माल ने नफा नहीं दिया। लेकिन ये गुलाम की तो बात सुने, गुलाम क्या कहता है। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह हल आना व माली इल्ला लका या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह मैं कौन होता हूँ, माल कौन होता है,
मैं क्या, मेरा माल क्या? या रसूलल्लाह ये माल भी आपका है, ये गुलाम भी आपका है। ये माल भी आपका है, ये गुलाम भी आपका है। इसलिए किसी कहने वाले ने बड़ी सोहनी बात की कि हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नजरिया और अकीदा क्या था। वो शेर मेरे सूत आ गया, सुभान अल्लाह। वो कहने वाला कहता है हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे सोनिया मन मोनिया मेरा तन बदल तेरे वास्ते। आप तो सिर्फ माल की बात करते हैं ना, लेकिन ये गुलाम की तो बात सुने ना, ये गुलाम क्या अकीदा रखे हुए हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे सोनिया मन मोनिया मेरा तन बदल तेरे वास्ते। मेरे सोनिया मन मोनिया मेरा तन बदल तेरे वास्ते। मेरी सोच विच तेरे तज़किरे मेरा हरे सुखन तेरे वास्ते। मेरी सोच विच तेरे तज़किरे मेरा हरे सुखन तेरे वास्ते। और या रसूल अल्लाह मैं अपनी मोहब्बत का इज़हार यूं करता हूँ, आप फरमाते हैं ये महल आपका है ना जी ना। अगर इस गुलाम से पूछें ये गुलाम मर्द गुजार होगा, हल अना व महाली इल्ला लका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह जी ये माल मेरा नहीं है, ये माल भी आपका है, ये गुलाम भी आपका है। ये माल भी आपका तो ते करार तो मेरी शान तो ते वकार तू मेरा चैन तू ते करार तू मेरी शान तू ते वकार तू मेरा चैन तो ते करार तो मेरी शान तो ते वकार तो तेरे दुश्मना नल दुश्मनी तेरे दुश्मना नल दुश्मनी मेरा हरे सजन तेरे वास्ते। यार रसूलल्लाह जो आपका दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है, जो आपका यार है वो मेरा भी यार है। फिर उसका अमली जामा पता ही आपने कैसे दिखाया? आपने अमली तफसीर बनकर दिखाया, सिर्फ दावा नहीं, आपने अमली तफसीर बनकर दिखाया। आपके वालिद ने ना एक दिन हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हल्की बात कर दी, और हदीस में जो अल्फाज हैं उसके अंदर है कि सब्बन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अबू काफा ने ना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गाली दे दी। अभी ये मुसलमान नहीं हुए थे, और ये भी ज़हन नशीन रखें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद बाद में इस्लाम ले आए थे, आप मुसलमान हो गए थे।
जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला ने फसक्काहू, आपने एक थप्पड़ रसीद कर दिया। और थप्पड़ पता है कैसा था? थप्पड़ मारा तो जमीन पे जा गिरे, इतना जोर से मारा। और फिर हजूर की बारगाह में गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बाप के साथ ऐसा ऐसा किया। हजूर ने फरमाया क्या तुम सच कह रहे हो कि ऐसा ऐसा किया? जी या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बाप को ऐसा किया, उसने आपकी शान के अंदर हल्की बात की है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उनको एक थप्पड़ रसीद कर दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो फिर करीम है ना, हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर ऐसा ना किया करो। तो अब हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत का आलम देखें, ये है जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, उस वक्त मेरे पास तलवार नहीं थी, मैंने तो सिर्फ थप्पड़ मारा है ना, उस वक्त मेरे पास तलवार ना थी। या रसूलल्लाह, अगर मेरे पास तलवार होती ना तो मैं तलवार लेकर अपने बाप की गर्दन को उतार देता, कायनात वालों को पता चल जाता अबू बकर को अपना बाप प्यारा नहीं, अबू बकर को आमना का लाल प्यारा है। ये मोहब्बत है। इसलिए तो फिर कहने वाला कह रहा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, मेरा चैन तो ते करार तो, मेरी शान तो ते वकार तो, या रसूल अल्लाह, मेरा चैन तो ते करार तो, मेरी शान तो ते वकार तो, मेरा चैन तो ते करार तो, मेरी शान तो ते वकार तो, तेरे दुश्मना नाले दुश्मनी, तेरे दुश्मना नाले दुश्मनी, मेरा हरे सजन तेरे वास्ते। 1400 साल पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मसला समझा दिया। फरमाया हुजूर से मोहब्बत करना इस तरह हो, सामने बाप भी हो, हुजूर का दुश्मन हो तो महबूब नहीं रखना। अगर सामने जनाब बेटा हो, हुजूर का दुश्मन हो तो महबूब नहीं रखना। और जब भी महबूब रखना उसे रखना जो अल्लाह के सोने रसूल को महबूब रखता हो। 1400 साल पहले खलीफा अव्वल जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने यह मसला समझा दिया। फिर 1400 साल के बाद गाजी इल्मुद्दीन गाजी आमिर चीमाओ, गाजी खालिद और अमीरुल मुजाहिदीन ने मसला समझा दिया। फरमाया कायनात वालों, जब भी किसी से मोहब्बत रखना, अपनी जातियात की वजह से मोहब्बत ना रखना, बैंक बैलेंस की वजह से मोहब्बत ना रखना, कोठियों बंगलों की वजह से मोहब्बत ना रखना, किसी के जाहो जलाल की वजह से मोहब्बत ना रखना, किसी की वजारत सदारत मशारत की वजह से मोहब्बत ना रखना। ओ सोने ओ दसो ते सही ना मोहब्बत किस वास्ते होवे, ते आखा ना लाख देने जो भी मोहब्बत रखना अल्लाह ते उसते रसूल दी मोहब्बत की वजह दे नाल मोहब्बत रखना। जो भी मोहब्बत होवे अल्लाह उसके रसूल की वजह दे नाल होवे। और हमारी मोहब्बतों का हाल क्या है? हम अपनी तरफ भी तो देखें, हमारी मोहब्बत का आलम क्या है? हम हजूर से कितना प्यार करते हैं, हम हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी ताबेदारी करने वाले हैं। जरा इधर तो झांक कर देखें। और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। और मैंने कहा तुम्हें क्या पता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान क्या है। मोता की पैदावार भी उठकर हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम पर बातें कसना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा तुम जानते हो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान क्या है? अबू बकर सिद्दीक का मकाम ये है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसकी नेकियों की तादाद, जिसके नेकियों की तादाद शुमार में ना आए उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं।
और जिसकी 2 नेकियां उम्र लेने के लिए अपनी तमाम नेकियां देने के लिए तैयार हों, उन्हें जनाब सैयदना अबू बकर सदीक कहते हैं। और जो कुफार के जुल्म सितम के अरूज पर हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के साथ खड़े हो जाएं और कुफार का जुल्म ना देखें और हुजूर के साथ अपनी वफा का इज़हार करें, उन्हें हजरत अबू बकर सदीक कहते हैं। और जब हुजूर मेराज पर जाएं और जन्नत के अंदर दरख्तों के ऊपर अपने यार के नाम को देखें, हर पत्ते पे नाम लिखा हो, उन्हें जनाब सैयदना अबू बकर सदीक कहते हैं। और जो सफर हदर का साथी हो, उन्हें जनाब अबू बकर सदीक कहते हैं। बल्कि मैं यूं कह लूं, जो हुजूर के पहलू में आराम फरमा है, उन्हें जनाब अबू बकर सदीक कहते हैं। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अली 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 ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ये हजरत अबू बकर सदीक हैं। मुझे अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह आपके ना एक बात याद आ गई कि एक दिन ना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भेजा हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अंगूठी देकर, फरमाया जाओ नुकाश के पास इसके ऊपर लिखवा कर लाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा, जाओ इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा कर आओ। अब हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अंगूठी लेते हैं, वो नगीना लेते हैं और चले जाते हैं उसके पास, कहते हैं कि इसके अंदर ना ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दो। जब हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचे तो उसने जब कहा ना आपने कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दो, तो रास्ते के अंदर ना हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल के अंदर ये ख्याल आया कि यार मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाने के लिए इसको अंगूठी देने लगा हूं, लेकिन मैंने जहां पर भी हुजूर का नाम देखा है या अल्लाह का नाम देखा है, ना मुस्तफ़ा रब से जुदा है, ना रब मुस्तफ़ा से जुदा है। यानी ना अल्लाह का नाम मुस्तफ़ा से जुदा है, ना मुस्तफ़ा का नाम रब से जुदा है। चाहे वो कुरान हो, चाहे वो अजान हो, चाहे वो नमाज हो, जो भी हो, जहां जहां रब है वहां 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 मुस्तफ़ा की अज़मत है। तो अर्ज करते हैं, दिल के अंदर ख्याल आता है, अबू बकर हुजूर ने फरमाया ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा, अब तू ऐसा कर, तू साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखवा दे। अब आपने जब उस नुकाश को देना, वो अंगूठी पेश की और साथ नगीना दिया, तो आपने फरमाया कि इसके ऊपर लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब उसने लिख दी। जब उसने लिखी तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अंगूठी ली और लेकर वापस आए। जब हुजूर की बारगाह में आते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस अंगूठी को देखते हैं तो आपने बड़ा तज्जुब का इज़हार किया। फरमाया अबू बकर ये क्या करा कर आए हो? और कहते हैं या रसूलल्लाह क्या हुआ है? हुजूर ने फरमाया मैंने तुझे कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा कर ले आओ, तूने कमाल नहीं कर दिया, तूने साथ मेरा भी नाम लिखवा दिया, साथ में अपना नाम भी लिखवा लिया, मेरा नाम भी लिखवा दिया है, साथ में अपना नाम भी लिखवा लिया है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने आपका नाम तो लिखवाया है लेकिन अपना नाम नहीं लिखवाया। हुजूर ने फरमाया ये देखो ये लिखा हुआ है। हजरत अबू बकर सदीक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने नहीं लिखवाया। इधर रब ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर की बारगाह में भेज दिया। ये है जनाब सैयदना अबू बकर सदीक। फिर कहने वाला सही कह रहा है, इन जमाने वालों को क्या पता हजरत अबू बकर सदीक के अज़मत व शान का, इसलिए वो कहते हैं नहीं जानदा ज़माना अज़मत सदीक दी, नहीं जानदा ज़माना अज़मत सदीक दे, पूछो रसूल पाक तो कीमत सदीक दे, पूछो रसूल पाक तो कीमत सदीक दे। इन
जमाने वालों को क्या पता जनाब सैयदना अबू बकर सदीक का मकाम क्या है, जनाब सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत क्या है। हुज़ूर ने फरमाया, ओ अबू बकर, तूने अंगूठी के ऊपर अल्लाह के नाम के साथ साथ मेरा नाम भी लिखवा दिया है, अपना नाम भी लिखवा लिया है। अर्ज करते सोने मैंने अपनी तरफ से सिर्फ आपका नाम लिखवाया है, अपना नाम नहीं लिखवाया। अभी ये बात हो रही थी कि अल्लाह ने फरमाया, जिब्राईल जी रब्बे जलील, फरमाया जल्दी करो महबूब की बारगाह में जाओ, जाकर मेरे महबूब को पैगाम दो कि हजरत अबू बकर सदीक सदाकत के बादशाह है, सदाकत के बादशाह है, वो सच कह रहे हैं। उन्होंने अपनी ही तरफ से अपना नाम नहीं लिखवाया, वो उनका नाम तो मैं रब ने खुद लिखवाया है, उनका नाम मैंने खुद लिखवाया है। क्योंकि जब आपने अबू बकर को हुक्म दिया था, अबू बकर जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा कर लाओ, अबू बकर ने रास्ते के अंदर ये सोचा कि जब रब ने महबूब को अपने नाम से जुदा नहीं किया, तो अबू बकर तू भी जरा मोहब्बत का इजहार करना, तो भी जरा हुजूर के नाम को रब के नाम के साथ लिखवा दे। ओ मेरे हबीब अबू बकर ने मेरे नाम से आपके नाम को जुदा नहीं होने दिया। ओ अबू बकर से आप भी प्यार करते हैं, अबू बकर भी आपसे प्यार करता है। जब अबू बकर ने तेरे नाम को मेरे नाम से जुदा नहीं होने दिया, तो मैं रब ने भी अबू बकर के नाम को आपके नाम से जुदा नहीं होने दिया है। अबू बकर ने आपका नाम जुदा नहीं किया, हमने अबू बकर के नाम को आपसे जुदा नहीं किया। कमाल नहीं हो गया? आज फिर भी लोग कहे ओ जी हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाले बैत का हक खा गए, फलां कर गए, फलां कर गए। मैंने कहा तुमने कौन सा इल्म पढ़ा है? जानते हो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत को, अज़मत है क्या? हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शानों की कितनी मालिक हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम जनाब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम की शान को बयान किया ना, तो आप पता क्या फरमाते हैं? वान उमर क़ाल अबू बकर सय्यदुना व खैरुना व अहब्बुना इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके साए से शैतान भी भागता है, हाँ इनके साए से शैतान भागता है, वो बयान फरमा रहे हैं। क्या कहते हैं? फरमाते हैं व खैरुना व अहब्बुना, पहले फरमाते हैं सय्यदुना, अबू बकर हमारे सरदार भी हैं। उमर पाक फरमाते हैं सय्यदुना अबू बकर हमारे सरदार हैं, और फिर यहाँ बात खत्म नहीं की, फरमाते हैं वो खैरुना हम में से बेहतर भी हैं, हम में से सबसे ज्यादा चंगे भी हैं, सबसे ज्यादा अच्छे हैं। और फिर साथ फरमाते हैं वा अहब्बुना, और हमको सबसे ज्यादा महबूब भी हैं, हमको सबसे ज्यादा महबूब भी हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने हुजूर से वफा जो की है। मैं एक बात कह लूं, यहाँ हजरत उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जहां पर कदम लगे, उस खाक के जर्रों को हाथ लगाते हुए ये बात कह लूं, जो कहते हैं ना कि हमें अबू बकर चंगे नहीं लगते, हम उन्हें कहते हैं कि उमर पाक फरमाते हैं अबू बकर हम में से बेहतर भी हैं, हमारे सरदार भी हैं, और सिर्फ सरदार नहीं, फरमाते हैं कि अबू बकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम में से प्यारे भी हैं। मैंने कहा उमर पाक वो है जिनके करीब शैतान नहीं जाता, इनके करीब शैतान नहीं जाता। मैंने कहा जिधर शैतान ना जाए उनको अबू बकर प्यारे भी होते हैं, जिनकी तरफ शैतान रुख ना करे उनको अबू बकर प्यारे भी होते हैं, और वो अपने आप में अबू बकर को सबसे बेहतर भी जानते हैं।
अबू बकर को सबसे बेहतर भी जानते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा प्यारा भी जानते हैं, हुजूर से प्यारा भी जानते हैं। मैंने कहा जिस तरफ शैतान ना हो उधर अबू बकर प्यारे लगते हैं, जिधर शैतान ना हो उधर अबू बकर चंगे नहीं लगते। मैंने कहा सुनियो, अपनी किस्मत पे नाश किया करो, अपने अकीदे पे नाश किया करो। अल्लाह ने तुमको वो अकीदा दिया है जिसके अंदर शैतानों वाला अकीदा नहीं है, रहमान के बंदों वाला अकीदा है, रहमान के बंदों वाला अकीदा है। तो फिर सदा क्यों ना लगाए हम, फिर क्यों ना कह के नहीं जानदा ज़माना अज़मत सदीक़ दे। फिर मिलके सदा नहीं चाहिए, सारे मिलके आखो नहीं जानदा ज़माना अज़मत सदीक़ दे। पूछो रसूल पाक तो कीमत सदीक़ दे। पूछो रसूल पाक तो कीमत सदीक़ दे। अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम देखना है ना, मकाम पूछना है, तो फिर दुनियादार से नहीं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछो। हज़रत अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अली 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 जन्नती जन्नती, मिलके सदा जन्नती जन्नती फ़क़्तुलूहु फ़क़्तुलूहु। और इसीलिए कहने वाला कहता है कि सब कुछ निसार कीता रखी भी सोई नहीं, सब कुछ निसार कीता रखी भी सोई नहीं। इस्लाम नू जदों पाई जरूरत सदीक़ दे। इस्लाम नू जदों पाई जरूरत सदीक़ दे। इसलिए तो फिर हम कहते हैं नहीं जानदा ज़माना अज़मत सदीक़ दे। पूछो रसूल पाक तो कीमत सदीक़ दे। इंशाअल्लाह अगले जुमे पे यहीं से शुरू करेंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोई भी घरे नहीं रखी, सारा कुछ मुस्तफ़ा ते कुर्बान कर छड़े है इंशाअल्लाह। और फिर हम वो हैं जिनके नसीब के अंदर फनकारों, अदाकारों, गुलकारों वाला अकीदा नहीं आया, बल्कि मोहम्मद अरबी के यार वाला अकीदा आया है। हम वो खुश नसीब हैं जिनके मुकद्दर के अंदर फनकार, अदाकार नहीं है, बल्कि मोहम्मद अरबी के सोने सोने यार हैं और आमना के लाल हैं, जो हर गली हर मोहल्ले के अंदर न सिर्फ इनकी शान को बयान करते हैं, मानते हैं, बल्कि उसका प्रचार भी करते हुए इनकी नमोज की हिफाजत भी करते हैं और यही सदा लगाते हैं कि मेरे नबी के गुलाम कल भी जिंदाबाद, मेरे नबी के गुलाम आज भी जिंदाबाद और मेरे नबी के गुलाम क़यामत तक जिंदाबाद। दुआ फरमाए अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।